हैं इंडिया न्यूज आपके साथ। मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़ी खबर, फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। जी हां, कंप्रेसर फटने से हुआ धमाका। धमाके में 2 मजदूर घायल हो गए हैं। सुरक्षा मानकों की अनदेखी की आशंका जो है वो जताई जा रही है। आपको पूरी जानकारी एक बार दे दें कि बड़ा बाग इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बड़ा बाग इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में कंप्रेसर के फटने से बड़े धमाके की सूचना, जहां थाना नगर आदर्श नगर पुलिस को सूचना मिली। धमाके की सूचना मिलते ही मौके पर थाना एसएचओ और एसीपी समेत क्राइम टीम पहुंची है। मौके पर धमाके से घायल हुए 2 मजदूर मिले हैं, जिनके पैरों में गंभीर चोटें आई हुई हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भिजवाया गया। शुरुआती जांच में फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को हादसे की वजह बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आ रही है। बड़ा बाग इंडस्ट्रियल इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई है। फैक्ट्री में जोरदार धमाका होता है और जहां 2 मजदूर इस धमाके के बाद घायल बताए जा रहे हैं। और देखिए, जो कारण है दर्शकों वो है कि कंप्रेसर फटने से ये बड़ा धमाका हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है, राहत की बात ये है कि किसी के जान माल की हानि तो नहीं हुई है, लेकिन फैक्ट्री में ये जो जोरदार ब्लास्ट हुआ है कंप्रेसर फटने से हुआ है। और ये जो इलाका है वो है बड़ा बाग इंडस्ट्रियल एरिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जहाँ फैक्ट्री में जोरदार धमाका होने की जो घटना है वो सामने आई है। आप देखने वाली बात होगी, देखिए पुलिस की टीम भी वहां मौके पर पहुंच गई है। तस्वीरें आपको 2 दिखा रहे हैं। एक तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस की जो टुकड़ी है, जो टीम है, मौके पर पहुंची हुई है। पूरी जांच पड़ताल हो रही है, फैक्ट्री की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये जो धमाका है वो कंप्रेसर फटने से किस वक्त हुआ है और फिलहाल पूरे फैक्ट्री की दर्शकों स्थिति क्या बनी हुई है। और एक तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि धमाके से किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है। दृश्य जो है वो सामने आ चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंडस्ट्रियल इलाके में ये बड़ा धमाका हुआ है और जो कारण है वो कंप्रेसर फटने से बताया जा रहा है। ये बिग ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट और इस धमाके में 2 मजदूर जो है वो घायल होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा बाग इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला है। एक अपडेट आपको इस मामले से जुड़े देंगे। फैक्ट्री में जोरदार धमाका होता है, कंप्रेसर फटने से ये बड़ा धमाका होता है, ये बड़ा ब्लास्ट होता है और जिससे इस ब्लास्ट में 2 मजदूर घायल हो गए हैं। 2 मजदूर जो है वो फिलहाल इलाजरत हैं, अस्पताल में उनका जांच उपचार किया जा रहा है और बड़ा बाग इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं। मेरी संवाददाता दिल्ली से आरजू सेठ मुझसे जुड़ चुकी है। आरजू, कैसे ये धमाका हुआ? देखिए, कंप्रेसर फटा, ये मामला सामने तो आ रहा है, लेकिन पूरी जानकारी जरा बताइए दर्शकों को कि अभी क्या कर रही है पुलिस, क्या जानकारी सामने? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो लगातार इस तरीके के जो इंसिडेंट है, जैसे ही गर्मी बढ़ी है वो और ज़्यादा इंसिडेंट जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और फायर इंसिडेंट की संख्या जो है वो लगातार बढ़ गई है। और एक बार फिर से ये फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट की खबर जो है वो राजधानी से निकल कर आ रही है। फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट जो है वो ये कंप्रेसर फटने से हुआ है, जिसके बाद 2 मजदूर जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो भी वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, फिलहाल अभी तक सिर्फ 2 मजदूर के घायल होने की जानकारी जो है वो मिल पाई है। कितने लोग मौजूद थे या क्या कुछ था उसमें पता लगाने की वो कोशिश जो है वो अभी भी की जा रही है। इवैक्यूएशन वहां पर किया गया है, सभी को बाहर निकाला गया है। कंप्रेसर फटने से ये धमाका जो है वो सामने आया है और जिस तरीके से लगातार इंसिडेंट बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उनको दुरुस्त करने की बात भी कही गई है। हर जगहों पर, हर बिल्डिंग में, हर स्कूल में या फिर ये कहें दिल्ली की हर एक बिल्डिंग में कहीं ना कहीं जो फायर सिस्टम है फायर ब्रिगेड का उसको मजबूत करने की बात भी कही जा रही है, ताकि जो इस तरीके के बड़े इंसिडेंट है उनको रोका जा सके या ये कहें कि उसको बड़ा होने से रोका जा सके। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, फिलहाल 2 मजदूर इस पूरे धमाके में घायल हुए हैं। जी बिल्कुल आरजू, और देखिए धमाके आगे इस तरीके से ना सामने आए, इसको लेकर भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और सुरक्षा मानकों के जो उपाय हैं वो लगाए जा रहे हैं। आरजू, एक और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, बेतहाशा गर्मी हो रही है आरजू, आप देख रही हैं, कहीं एसी ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं आग जलने की घटना सामने आ रही है और सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों में खतरा है। तो क्या जो आम मजदूर हैं आरजू, उसके लिए प्रशासन कुछ कर रही है, कुछ विशेष व्यवस्था है?
जी, बिल्कुल देखिए अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो इस जिस तरीके का तापमान देखने को मिल रहा है कई सारी ऐसी जगहें जहाँ पर पानी भरा रहता है वो तक सूख रही है। तो जिस तरीके से तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है हर चाहे वो इंसान हो या फिर जीव-जंतु हो, हर किसी के लिए यहाँ पर जीवन जो है वो मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में जो आपने भी सवाल किया कि जो मज़दूर हैं क्या उनके लिए कुछ किया जा रहा है? तो देखिए फिलहाल समय टाइमिंग जो है वो चेंज की गई है और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सभी मज़दूरों को सभी काम करने वाले मज़दूर हैं उनको ब्रेक दिया जाए। क्योंकि उस समय जो धूप है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। हम्म। इसी के साथ ही जैसे कि मैंने बताया कि फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है उसको तंदुरुस्त रखने के लिए, उसको एकदम ठीक रखने के लिए कहा गया है क्योंकि ऐसे में शॉर्ट सर्किट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल यूज़ ठीक। काफ़ी ज़्यादा हम्म। कंज़्यूम की जाती है और ऐसे में प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है जिसकी वजह से कई सारे इंसिडेंट जो है फायर इंसिडेंट वो होते हैं। तो ऐसे में उसको भी तंदुरुस्त रखने की बात जो है वो सरकार की तरफ से कही जा रही है। चीफ मिनिस्टर की तरफ से इंस्पेक्शन भी किया गया स्कूलों का और तभी ऑडिट की बात जो है वो भी कही गई थी कि सभी स्कूलों में ऑडिट किया जाएगा। तो सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि मेरा मानना है या फिर जो चीज़ होनी चाहिए वो ये है हर जगह इस तरीके का ऑडिट होना चाहिए ताकि जो फायर सिस्टम है वो प्रॉपर हो ताकि कोई भी आग से जो इंसिडेंट है या आग से मरने वाले जो लोग हैं कहीं न कहीं उनको वो इंसिडेंट को रोका जा सके। जी। जी आरजू, आप बहुत अच्छी जानकारी देखिए दर्शकों तक पहुंचा रही है और सबसे इम्पोर्टेंट ये आपने पॉइंट को नोट आउट कराया कि स्कूलों में भी जो सुरक्षा के मानक हैं उन्हें उपयोग में लाया जा रहा है और इसकी पूरी जांच पड़ताल हो रही है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्या ये काम जो है आरजू जोरों शोरों से किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरत यही है? जी, बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने खुद जो स्कूल इंस्पेक्शन है वो किया था जिसमें उन्होंने जब वो पहुँची स्कूल इंस्पेक्शन के लिए तब उन्होंने पाया कि किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड का सिस्टम लगा हुआ है वो खुलता ही नहीं अच्छा। है, उसका गेट एक लॉक हम्म। पड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये तो खिलवाड़ हो रहा है पूरी तरीके से मान लीजिए कभी स्कूल में भगवान ना करे कोई इंसिडेंट होता है फायर बिल्कुल इंसिडेंट ठीक। तो ऐसे हाँ। केस में कभी वो फायर सिस्टम काम ही नहीं करेगा और उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो उसके बाद फेलियर कह दिया जाएगा या फिर इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पे थोप दिया जाएगा लेकिन जो उस इंसिडेंट पे जो लोगों की जान जाएगी उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा ठीक कई है। ऐसे सवाल हैं और उस इंसिडेंट का वेट ना करते हुए अगर पहले से ही उन बिल्कुल चीजों को ठीक है आरजू, तंदुरुस्त किया नजर जाए बना के तो रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, आपने तमाम जानकारी दी।